ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिना ज्ञान का। गुरु हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और हमारे जीवन की नींव रखने वाले भी गुरु ही होते हैं। हमें जीवन के रास्तों पर चलना भी गुरु ही सिखाते हैं और गुरु बिना हमारा जीवन उस नाव के समान हो जाता है जिसमें पतवार ही नहीं है, तो वो किनारे कैसे लगेगी। इसीलिए जीवन में गुरु का होना बेहद आवश्यक है और गुरु का महत्व भी बहुत अधिक है और यही महत्व ज्योतिष में भी गुरु ग्रह का है। ज्योतिष में गुरु ग्रह को ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है। गुरु ग्रह जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। गुरु पहले शिक्षा में अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसके बाद में संतान में अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसके बाद विवाह योग्य हो जाते हैं तो विवाह कारक ग्रह भी गुरु को माना गया है। उसके बाद संतान प्राप्ति के लिए भी गुरु ग्रह को देखा जाता है, संतान कारक ग्रह भी गुरु को माना गया है। जीवन में प्रसिद्धि उन्नति को गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है और लास्ट में जब जीवन का अंत हो रहा होता है या हम बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं तो गुरु ग्रह ये जो हमें आध्यात्मिकता से भी जोड़ते हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ते हैं, क्योंकि आखिर तो हमें उस परमपिता परमेश्वर के यहाँ भी जाना है। सब कुछ यहीं रह जाएगा और हम चले जाएंगे परमपिता परमेश्वर के पास। तो गुरु ग्रह जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है और ज्योतिष में भी गुरु का अपना विशेष स्थान है। देवताओं के गुरु बृहस्पति के रूप में इन्हें देखा जाता है। ये धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क में उच्च के और मकर में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। वहीं गुरु ग्रह अगर कुंडली में अच्छे बैठे हो, केंद्र स्थानों में स्वग्रह या उच्च के होकर बैठे हो तो हंस नामक महापुरुष योग भी बनाते हैं। गुरु व्यक्ति को अनुसंधान, शिक्षण और मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों से जोड़ते हैं, ज्ञान से संबंधित कार्यों से जोड़ते हैं, लेखनी से जोड़ते हैं, सांस्कृतिक कार्यों से जोड़ते हैं, कला से जोड़ते हैं। हर फील्ड में गुरु का अपना प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। तो अगर किसी की कुंडली में गुरु ग्रह बहुत अच्छे हो तो वो व्यक्ति धर्म गुरु बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, एस्ट्रोनॉट बन सकता है, रिसर्च और अनुसंधान के कार्यों से अपने आप को जोड़ सकता है, मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है और शिक्षण व्यवसाय में भी बहुत अच्छा नाम और काम कमा सकता है। तो गुरु ग्रह हमारे जीवन को अत्यधिक प्रभावित क्यों करते हैं उसके बारे में आज मैं विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। ये है गुरु का राशि परिवर्तन और मैं निधि शिमाली आज आपको इस राशि परिवर्तन से संबंधित जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। देखिए, अब तक वर्तमान में गुरु अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 21 अप्रैल को रात्रि 8:43 पर गुरु का राशि परिवर्तन होगा और वे खुद की राशि मीन से अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और 1 मई वर्ष 2024 तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। इसलिए जब वार्षिक राशिफल हम मनाते हैं तब हम गुरु, शनि और राहु की स्थिति को देखते हैं, क्योंकि ये तीनों ग्रहों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक हमारे जीवन पर रहता है। अब आज मैं आपको देने वाली हूं वृषभ राशि वालों के लिए गुरु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा उसकी जानकारी, कि वृषभ राशि वालों के लिए गुरु ग्रह क्या लेकर आए हैं और इस राशि वालों को गुरु के क्या लाभ और क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं गुरु ग्रह की, तो गुरु आ रहे हैं आपके लाभ भाव से आपके खर्च स्थान पर। अब तक लाभेश अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे थे और अब वे खर्च स्थान में चले जाएंगे। आपकी कुंडली में गुरु अष्टमेश भी है और लाभेश भी है, परंतु दोनों ही स्थानों को इतना अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि लाभ स्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नुकसान की स्थितियां भी नहीं होती है। अब गुरु की दृष्टियों पर आए
तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर, वहीं सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर और नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि गुरु का खुद का स्थान है। और यहां मेष राशि में गुरु बैठे हैं राहु के साथ। तो गुरु राहु का चांडाल योग भी यहां आपके 12th हाउस में खर्च स्थान में बन रहा है। परंतु चूंकि राहु 12वें भाव में बैठे, यहां पर वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि 12th हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता, अच्छा भाव नहीं माना जाता, खर्च का स्थान है। और यहां पर अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो वो क्रूर ग्रह बैठता है विशेष रूप से, तो वो ठीक रिजल्ट देता है। पर गुरु के और राहु के इस चांडाल योग का थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा। गुरु जहां बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं, पर ये खर्च का स्थान है तो यहां पर गुरु ठीक करेंगे। तो इस चांडाल योग के कारण आप गलत डिसीजन न ले बैठे, इस बात का ध्यान रखें। ऋण की स्थितियों से थोड़ा सा बचें, ना तो किसी को उधार दें और न ही किसी से उधार लें। बस इस चांडाल योग का आपको इस तरीके से ध्यान रखना होगा कि कोई भी निर्णय और कॉन्फिडेंस में आकर ना करें और न ही कंफ्यूजन की स्थिति में हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन लें। अनुभवी लोगों से पूछकर ही आपको निर्णय लेना है। अब गुरु चूंकि आपकी राशि के लिए अष्टमेश और लाभेश हैं, तो अष्टम भाव की बात करती हूं। अष्टमेश अपने से पंचम जाकर बैठे, हालांकि खर्च स्थान में जाकर बैठे, और खर्च भाव में गुरु चूंकि सौम्य ग्रह है तो अष्टम भाव के हिसाब से अच्छे नहीं है। पर यहां पर गुरु की नवम दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसीलिए अष्टम भाव ठीक हो जाता है। और 30 अक्टूबर के बाद तो गुरु के रिजल्ट और भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि गुरु राहु चांडाल योग खत्म हो जाएगा, राहु स्थान परिवर्तन कर देंगे और गुरु फ्री हो जाएंगे। पर तब तक शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है और राहु पर भी पड़ेगी, गुरु राहु के इस चांडाल योग पर भी पड़ेगी। तो इस समय कोई भी डिसीजन लेते समय सावधानी रखें, कोई भी रिस्की काम में हाथ डालने से बचें। अचानक लाभ की स्थितियां जरूर मिलेगी, पर उस लाभ को आपको कैसे निवेश करना है, कैसे रोटेट करना है, संचित कैसे रखना है, ये आपको सोचना होगा, वरना लाभ और नुकसान की स्थितियां न्यूट्रल हो जाएगी, पैसा खर्च और टन गोपाल। ऐसी स्थिति आपको अपने जीवन में नहीं आने देनी है, उस पर क्रॉस लगाएं, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद में हम उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, लाभ को पाते हैं। लाभ को पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए लाभ को पाने के साथ साथ उसे संचित करना भी आना चाहिए। इसीलिए जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल भी ना लें। अब गुरु लाभेश है, अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, इसलिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर होगा, पर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर ही लेंगे। गलत मित्रों की संगति से थोड़ा सा बचकर रहना होगा। कोई भी निवेश करते समय सोच समझकर निवेश करें, जल्दबाजी में निवेश से बचें, इस बात का ध्यान रखें। अब गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है, और गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके सुखों में वृद्धि करेगी। और यहां पर सुखों में वृद्धि के कारण आपके भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी, रिश्ते, दाम्पत्य जीवन, संतान, हर तरह के सुख की मैं बात कर रही हूं, इन सब में वृद्धि होगी। तो इस समय आप अपने जीवन में लग्जरी भी बढ़ाएंगे, आप अपने जीवन में सही सुखों का भोग कर पाएंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके रोगों को जलाने का काम करेगी। यानी यहां जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अब तक आपके जीवन में बनी हुई थी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रु, विरोधी, प्रतिद्वंदी, कुछ भी कहो, अगर वो कोई भी षड्यंत्र आपके खिलाफ रचेंगे तो उसमें वे नाकामयाब होते हुए दिखाई देंगे। गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो वे आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगी।
और अष्टम भाव गुरु का खुद का स्थान है। यदि खुद के घर पर ही कोई व्यक्ति दृष्टि डालेगा तो क्या वो अपना नुकसान करेगा? नहीं ना। इसीलिए गुरु भी अपने घर को अच्छा ही करेंगे, लाइफ को बैलेंस करेंगे, अचानक धन लाभ की परिस्थितियों को आपके जीवन में लेकर आएंगे। और ये जो गुरु के अच्छे और सकारात्मक परिणाम है, ये 30 अक्टूबर के बाद और भी अधिक बेहतरीन देखने को मिलेंगे। जो मैनेजमेंट की स्टडी छात्र छात्राएं कर रहे हैं और बाहर जाकर नौकरी की तलाश करना चाहते हैं, अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, उनका सपना भी गुरु पूरा करेंगे। अब गुरु के रिजल्ट वैसे इस वृषभ राशि के लिए बहुत ही मिक्स मिल रहे हैं, परंतु हमें क्या उपाय करने हैं कि जिससे गुरु और अच्छे, प्रभावशाली और सकारात्मक परिणाम आपको दे। इसके लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन केले की वृक्ष की पूजा करनी है। उसके चारों तरफ 3 मौली के धागे से, कलावे से आपको 3 राउंड निकालते हुए उस धागा बांधना है। उसके पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाएं और हर गुरुवार उसके नीचे बैठकर सत्यनारायण की कथा कहें। गुरु राहु चांडाल योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रखें और रात को सोने से पहले राहु के बीज मंत्र का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि गुरु राहु के इस चांडाल योग का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, मजदूरों की, असहायों की सेवा करें, उनका मजाक बिल्कुल भी ना उड़ाएं। और आपको विष्णु सहस्त्र नाम का रोजाना पाठ जरूर करना है। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि गुरु के रिजल्ट को और भी सकारात्मक बना सकते हैं। गुरु राहु के चांडाल योग से आपको मुक्ति दिलवा सकते हैं और आपके उन्नति के मार्ग को और प्रशस्त कर सकते हैं। इन उपायों को आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सुगम और प्रसिद्धिदायक और मान सम्मान प्रतिष्ठा दायक बना सकते हैं। अब अगर आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाले भविष्य में ग्रहों के प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए वहां पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।